Good morning student. My topic is three tier architecture. थ्री टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. जो डेटा वेयरहाउस होता है, डेटा वेयरहाउस क्या था? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ द डेटा. सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उसका सब्जेक्ट डिसाइड है, इंटीग्रेटेड उसको सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो डेटा है वो हमारा क्या रहता है, स्विच ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है. तो जो इसका आर्किटेक्चर है थ्री टायर आर्किटेक्चर, तो इसमें सबसे पहले होता है टॉप डाउन व्यू. तो इसमें क्या डिफाइन करते हैं? दिस व्यू अलाउ द सिलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ए द वेयर हाउस. जो टॉप डाउन व्यू होता है वो हमें अलाउ करता है जो हमारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका सिलेक्शन करो जो डेटा के लिए नीड हो. सबसे ऊपर क्या इंफॉर्मेशन होगी? जो डेटा जो ज़रूरत होंगी, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनका सिलेक्शन करेगा. दूसरा होता है डेटा वेयरहाउस व्यू. दिस व्यू presents the information being captured, stored and managed by the operational system. This view present information. ये व्यू क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन बीइंग कैप्चर्ड, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर करेगा, मैनेज करेगा, किसके द्वारा? ऑपरेशनल सिस्टम के द्वारा. थर्ड, डेटा वेयरहाउस व्यू. दिस व्यू इंक्लूड्स द दो टेबल को इंक्लूड करता है. एक होता है डायमेंशनल टेबल, एक होता है फैट टेबल. डायमेंशनल टेबल इंटिटी बताती है, फैट टेबल उसके एट्रीब्यूट्स बताता है. इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन स्टोर द डेटा वेयर हाउस, और रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन जो हमारी डेटा वेयर हाउस में स्टोर है. फोर्थ, द बिजनेस क्वेरी व्यू. इट इज़ द व्यू ऑफ द डेटा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंड यूज़र. ये क्या होता है? जो हमारे एंड यूज़र हैं, जैसे हम लोग यूज़र्स हैं, उनके व्यू के हिसाब से कैसे व्यू करेंगे डेटा को, वो डिफाइन करता है. थ्री टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं. टॉप टायर फ्रंट एंड टूल्स. तो उसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे? सबसे ऊपर टॉप में क्या हमारी क्वेरी है और उसकी रिपोर्ट, उसकी एनालिसिस, देन डेटा माइनिंग. सेकंड, मिडिल टायर में क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले डिफाइन करेंगे फ्रंट एंड टूल्स. सेकेंड, ओ लैब सर्वर, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर को डिफाइन करेंगे. उसमें ओ लैब कितने टाइप के होते हैं? रिलेशनल, मल्टी डायमेंशनल, हाइब्रिड, और कौन कौन से. इसमें हम मिडिल टायर में ओ लैब के सर्वर को डिफाइन करेंगे. ओ लैब सर्वर कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, हाइब्रिड, मल्टी डायमेंशनल, रिलेशन, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ROLAB, MOLAB एंड HOLAB, OLAB सर्वर्स को डिफाइन करेंगे इसमें. थर्ड में बॉटम टायर में क्या डिफाइन करेंगे? डेटा वेयरहाउस सर्वर. तो सबसे ऊपर डिफाइन करेंगे फ्रंट एंड टूल्स, फिर ओलैब सर्वर, और फिर डेटा वेयरहाउस सर्वर. इसमें मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा मार्ट को डिफाइन करेंगे. इसी के अंदर डेटा मार्ट क्या था? किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट. जैसे कि हमारे मार्केटिंग की डेटा मार्ट बनाना है तो उसमें मार्केटिंग के जो टूल होते हैं उसका आइटम, कस्टमर और उसकी सेल्स की इंफॉर्मेशन रहेगी. ये इज कॉल्ड डेटा मार्ट. ऑपरेशनल डेटा बेसिस डेटा ECT, एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफर एंड लोड एंड रिफ्रेश. डेटा वेयर हाउस में इन चीज़ों को हम फाइंड करेंगे. तो हमारे 3 लेवल हो गए. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फ्रंट एंड टूल्स, फिर हम डिफाइन करेंगे ओलैब सर्वर्स, फिर डिफाइन करेंगे डेटा वेयरहाउस सर्वर. फर्स्ट वी डिफाइन द बॉटम टायर. नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं. क्या क्या डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ डेटा वेयरहाउस सर्वर. इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. डेटा वेयरहाउस सर्वर है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है. वी यूज द बैक एंड टूल्स. तो सबसे ऊपर हम यूज करते हैं बैक एंड टूल, फ्रंट एंड टूल्स, लास्ट में यूज करते हैं बैक एंड टूल्स टू फीड डेटा इनटू द बॉटम टायर. दिस बैक एंड टूल्स परफॉर्म द एक्सेट, क्लीन, लोड एंड रिफ्रेश functions. Middle tier. In the middle tier we have OLAP server.
that they can be implemented either the following ways: relational online electrical processing, multidimensional online electrical processing. Top tier, this layer is the front end client system. This layer holds the query tools, reporting tools, analysis tool, data mining tools. तो हमारे तीन तरह के क्या हो गए, तीन तरह के इसमें थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो सबसे ऊपर हम डिफाइन करेंगे फ्रंट एंड टूल्स, सेकंड में डिफाइन करेंगे ओ लैब सर्वर, और थर्ड में डिफाइन करेंगे बैक एंड टूल्स। तो बैक एंड टूल्स कौन कौन से होते हैं? डेटा बेस का जो हमारा सर्वर है, और मिडिल में ओ लैब सर्वर। ओ लैब सर्वर कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग आर ओ लैब, और सेकेंड एम ओ लैब मल्टी डायमेंशन ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग, और तीसरा है एच ओ लैब हाइब्रिड ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग। और फर्स्ट में डिफाइन करेंगे हम बैक फ्रंट एंड टूल्स। तो हमारे क्या हो गया, समरी क्या हुई, थ्री टायर आर्किटेक्चर। सबसे ऊपर डिफाइन करेंगे फ्रंट एंड टूल्स, फिर ओ लैब सर्वर को, और लास्ट में हम डिफाइन करेंगे बैक एंड टूल्स। थैंक यू।